गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से जम्मू में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम नामदान लेते हैं तो किसी के घर जाते हैं, फिर हम परहेज करना शुरू कर देते हैं कि किसी के घर की रोटी नहीं खाएंगे। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें एक बरम से निकाला, हमने नया बरम पैदा कर लिया। मालिक का रिश्ता तो हमारे भजन सिमरन के साथ है। क्या मालिक के दर्शन हमें चार दीवारी के अंदर होंगे? हमने मालिक को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जैसे हजूर महाराज जी सत्संग में समझाया करते थे कि बच्चा मेले में बाप की उंगली छोड़ देता है, लेकिन बाप को तो पता था, बाप उसकी उंगली पकड़कर रख सकता था। बाबा जी ने कहा, बेटा, बाप को तो दिख ही रहा है कि उसका बेटा कहाँ है। बाप ने तो उसकी उंगली पकड़ी हुई है। वो तो इंतज़ार करता है कि कब बच्चा बाप की तरफ देखने की कोशिश करेगा। बाप का तो हर समय ध्यान अपने बच्चे की तरफ ही रहता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, शादी के बाद हमारे ख्याल नहीं मिले तो हम अलग हो गए, तो अब मैं क्या करूं बाबा जी? बाबा जी ने कहा, बेटा, दरमियान का रास्ता निकालें। अगर हम कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे तो इसमें सिर्फ वकीलों का फ़ायदा ही होगा। हमने झगड़ा नहीं करना, बड़ों को साथ बिठाकर हल करने की कोशिश करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई नामदान से पहले कोई भजन सिमरन करता है तो क्या वो काउंट होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने गिनती नहीं करनी, हम हर चीज़ को गिनती में लेकर आ जाते हैं। बाबा जी ने कहा, यह प्यार का रिश्ता है, प्यार में गिनती नहीं होती। हमारा मकसद तो इतना है कि मालिक से जुड़ना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमें मौका दिया है, लेकिन कई बार हम करियर में बिज़ी हो जाते हैं, तो भगवान का नाम कैसे लें? कई बार टाइम नहीं निकाल पाते। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने सारे काम मालिक से ही करवाने हैं, तो मालिक को याद करना ही है। जब तक वक्त नहीं निकालेंगे, तब तक उसकी बख्शिश को संभाल नहीं पाएंगे। अगर उसकी बख्शिश होगी, तभी हम निभा पाएंगे। हमें उसकी ज़रूरत है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुरीद का रिश्ता कैसा होना चाहिए ताजो अपने गुरु से बिछोड़ा ना मिले? बाबा जी ने कहा, बेटा, हर एक चीज़ का दायरा होता है। अगर माँ अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करे और घर से बाहर भी ना निकलने दे तो बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जब हम एक तरफ़ा हो जाते हैं तो मन रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमने लफ्ज़ों में प्यार जाहिर नहीं करना, करके दिखाना है। एक बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे अपने बाप पर बहुत ही मान है। मुझे आपने जो भी कहना है अब ही कह दो। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। बोले होकर ही चलें। अगर बोले होकर चलेंगे तो कोई भी कर्म नहीं बनेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, चतुराई काम नहीं आएगी। हुक्म एक ही है, नाम का हुक्म है, बस वही जिम्मेवारी है, उसे ही पूरा करें। फिर बीबी कहने लगी कि आप ही मेरे बाप हो। बाबा जी ने कहा, मैं बाप नहीं हूँ, बाप तो हमारा मालिक है। बाबा जी ने कहा, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ। फिर किसी लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे शादी के बाद बुखार हो गया, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुई। तो कोई कहता है कि देवता को दिखाओ, कोई प्रॉब्लम है। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब कोई इंसान कमज़ोर पड़ता है तब उसे किसी न किसी का सहारा चाहिए ही होता है। फिर आगे बाबा जी ने कहा, क्या मालिक हमें भूल गया है? क्या मालिक को हमारे बारे में पता नहीं है? बाबा जी ने कहा, बेटा, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव होता है वो कर्मों का लेखा जोखा होता है। मालिक के हुक्म में रहें और सामना करने की कोशिश करें, घबराएं नहीं।
फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा कोई भी सवाल नहीं है, तो क्या आप मेरी बातें सुनते हो? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबियों की मैं सारी बातें कैसे सुनूं? मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। फिर वो बाबा जी कर रही थी, तो बाबा जी ने कहा, ना बाबा जी या हाँ बाबा जी। तो बीबी कहती है, हाँ बाबा जी। बाबा जी ने कहा, बेटा दीवारों से तो आप बातें करते नहीं होंगे, सुनता हूँ तभी तो करते हो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई नाम लेकर नहीं समझ पाते तो कोई फ़ायदा होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने हमें जन्म ही समझने के लिए दिया है। हमने मालिक से प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, नामदान नहीं लिया हुआ और जो पूजा करता है, क्या वो परमात्मा से जुड़ सकता है? बाबा जी ने कहा, बेटा सभी का मकसद है मालिक के साथ जोड़ना। तरीका अलग हो सकता है, मकसद सबका एक ही है, उस रास्ते पर चलते हुए अमल में लाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा आप मेहनत करें, बाकी जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।